नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माहिर करून बुजुर्ग और नेक लोगों के साथ होगा। करून को अपनी आवाज़ों से जीनत दो। उन्होंने उनसे कहा, मेरा ख्याल तुम बकरियों को और जंगल को पसंद करते हो, पस जब तुम अपनी बकरियों में जंगल में हो नमाज के लिए अज़ुन दो तो बुलंद ओज़ के साथ दो, क्योंकि मुअज्जिन की ओज़ जहाँ तक भी पहुँचेगी उसे जिन्नो अनस और दूसरी जो चीज़ें भी सुनेंगी वो क़यामत के दिन उसकी गवाही देंगी। अबू सईद खर्री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने इस हदीस को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में छपकर तबलीग करते थे तो करून बुलंद ओज़ से पढ़ते। मुशरिकीन जब सुनते तो करून को बुरा भला कहते, इसके लाने वाले को बुरा भला कहते। इस पर अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अपनी नमाज में ना ओज़ बुलंद करो ना बहुत पुश्त। अदी बिन साबित से बयान है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप इशा की नमाज में वतें पढ़ रहे थे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बेहतरीन ओज़ से क़ुरान पढ़ते हुए किसी को नहीं सुना। उबैद अल्लाह बिन अब्दुल्ला ने खबर दी, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात के सिलसिले में जब तोहमत लगाने वालों ने उन पर तोहमत लगाई थी, उन रवैयों में से हर एक ने वाक़े का एक हिस्सा बयान किया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि मैंने रोते रोते अपने बिस्तर पर लेट गई और मुझे यकीन था जब मैंने इस तोहमत से बुरी हूँ तो अल्लाह ताला मेरी बरात करेगा, लेकिन वाह अल्लाह, इसका मुझे गुमान भी ना था। मेरे बारे में क़ुरान की आयत नाजिल होगी जिनकी क़यामत तक तिलावत की जाएगी। मेरे ख्याल में मेरी हैसियत इससे बहुत कम थी। अल्लाह मेरे बारे में पाक कलाम नाजिल फरमाएं जिसकी तिलावत हो। अल्लाह ताला ने सूरत अल-नूरी की ये आयत नाजिल की, उन अल्लज़ीन जाकवा बाला फ़क बिला शुबा वो लोग जिन्होंने तोहमत लगाई पूरी 10 ईंटों तक।